दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है जो कि सदियों से चली आ रही है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भर जाता है। इस कहावत का कोई लेखक नहीं है, पर अनेकों लेखकों और आम लोगों ने इसका सदियों से इस्तेमाल किया है और ये समय के साथ साबित भी होते हुए आया है कि जी हाँ, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भर जाता है। और इस बार इन एसडीएम साहब का शायद पाप का घड़ा भर गया है। दोस्तों, हमारे देश में नेता, अफसर और आम आदमी तीनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग चलती है। किसी को लाइन में लगना पड़ता है और किसी को बस इतना कहना होता है कि भाई मैं एसडीएम हूं, और बस लाइन गायब हो जाती है। लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो एसडीएम साहब दूसरों को लाइन में लगवाते थे वो खुद लाइन में लग गए सीएनजी भरवाने के लिए, और जो हुआ वो बन गया देश भर का स्लैप गेट। स्लैप गेट का मतलब होता है जब किसी पब्लिक फिगर को कोई सरेआम कोई थप्पड़ मार दे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2025 की बात है। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हंगामा हो गया। एसडीएम छोटू लाल शर्मा अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाने अपने गांव जा रहे थे। गाड़ी उन्होंने लाइन में लगाई हुई थी, लेकिन पंप के स्टाफ ने पीछे वाली गाड़ी में पहले गैस भरनी शुरू कर दी। अब बस यहीं से मामला बिगड़ गया। एसडीएम साहब गुस्से से गाड़ी से उतरे और बोले, मैं एसडीएम हूं मैं यहाँ का। अभी वीडियो में आपने ये देखा भी, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई कि अरे भाई, वो एसडीएम है, वो तो साक्षात भगवान है उस जिले में, उनकी गाड़ी से पहले किसी और में गैस आप कैसे भर सकते हो। उनको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्होंने इसी बात पे बस वहां पे सीएनजी भर रहे स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिया, जो कि आपने वीडियो में जस्ट देखा भी। पर इसके बाद जो हुआ वो तो एसडीएम साहब ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। जवाब में उस कर्मचारी ने भी एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। अब बताओ क्या इज्जत रह गई एसडीएम साहब की। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हुई तो तब से हर कोई इन एसडीएम साहब को जलील कर रहा है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब कहानी में ट्विस्ट आया। थोड़ी देर बाद एक महिला सामने आई, बोली, मैं एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास हूं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दी कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उनसे गंदी हरकत की। वो विंक कर रहे थे, मतलब आंख मार रहे थे, जेस्चर बना रहे थे। दीपिका बोली, मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे पति ने बस हमें बचाने की कोशिश की। बस इसी बात पे पुलिस ने तीनों कर्मचारियों को पकड़ लिया। लेकिन असली फिल्म तो यहीं से शुरू होती है। जांच में पता चला कि ये दीपिका व्यास, जो खुद को एसडीएम की पत्नी बता रही है, असल में उनकी पत्नी थी ही नहीं। एसडीएम की असली पत्नी का नाम तो पूना शर्मा है, जो कि सालों से उनसे अलग रह रही है, क्योंकि एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने तो अपनी पत्नी को बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, इंडिया में मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जब तक डाइवोर्स ना हो तब तक आप दूसरी शादी ही नहीं कर सकते। अब जब मामला तूल पकड़ा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसडीएम को तुरंत सस्पेंड कर दिया। सिविल सर्विसेज रूल्स 1958 के तहत सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया और तीनों पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बेल मिल गई। अब जब मैंने कुछ इन एसडीएम साहब के बारे में रिसर्च करी और इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि ये एसडीएम साहब का पहली बार है ही नहीं। ऐसे सस्पेंशन तो वो 3 बार पहले ले चुके हैं। 2017 में सरकार के एक पब्लिक आउटरीच कैंपेन के दौरान छोटू लाल शर्मा ने एक पंचायत अधिकारी से खुला झगड़ा हुआ था। वो भी पब्लिक के सामने। इस बात पे उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया था। उसी साल 2017 में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के माइनिंग इरेगुलरिटीज मामले में इनका नाम आया था। डिपार्टमेंट ने जांच बिठा दी। 2018 में टोंक में एसडीएम रहते हुए इन्होंने अपने ही पियोन को पीट दिया, क्योंकि पियोन घूस के पैसे लेकर भाग गया था। मतलब पियोन ने घूस तो लिया और एसडीएम साहब को नहीं दिया। इस बात पर एसडीएम साहब नाराज हो गए। अब सोचो, 3 बार हटाए गए, लेकिन एटीट्यूड वही, मैं एसडीएम हूं वाला। दोस्तों, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये एक बहुत ही सम्मानित पद माना जाता है। हमारे देश में लाखों युवाओं का सपना होता है कि वो यूपीएससी पास करके इसी कुर्सी तक पहुंचे। और सच भी है, कल तक जो बच्चा एक साधारण जिंदगी जी रहा था, जिन्हें समाज में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, वो जब एक दिन परीक्षा निकाल लेता है तो उसी समाज में उसकी इज्जत, उसका रुतबा, उसकी ताकत सब बदल जाती है। यही तो इस कुर्सी का आकर्षण है। एक कागज का रिजल्ट जिंदगी बदल देता है। लोग सलाम करने लगते हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और कहीं ना कहीं यहीं से कई अफसरों में मैं कौन हूं वाला अहंकार पैदा हो जाता है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने स्टार्ट कहां से करा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कल तक हम भी उन्हीं लोगों में से थे जहां पे आज वो पेट्रोल पंप का असहाय व्यक्ति खड़ा है। तब शायद हम अपने अहंकार पर काबू कर पाएंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।